अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर जी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि आप वेट लॉस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो वेट लॉस के ऊपर है। ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीके से जो वेट लॉस होता है रियलिस्टिक तरीके से, वो आज मैं आपको बताऊँगी। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि आप इस वेट लॉस की जो जर्नी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिनका हुआ है वो ख़ुद सुनाएंगी अपनी आप बीती, जितनी भी जिस तरह से उन्होंने वेट लॉस किया है। तो वो जब वेट लॉस उनका हो गया उसके बाद वो खाती पीती सब कुछ है, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ रहा। सबसे मज़े की बात ये है, वो खा पी सब कुछ रही हैं, वो किस तरीके से खा रही हैं, वो हर चीज़ खाती हैं, वो तमाम चीज़ें वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं या आपकी कोई सिस्टर या कोई भी वेट कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आज की वीडियो को मेरे हस्बैंड की कज़न है ये, और ये आपको अपनी आप बीती सुनाएंगी कि इन्होंने किस तरह से, क्योंकि इनकी शादी होने वाली थी। ये काफ़ी हेल्दी थी, मैंने खुद देखा है, बल्कि काफ़ी मतलब इनका 75 या 77 के करीब इनका वेट था, और मतलब देखने में ये बहुत ज़्यादा मोटी लगती थी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कम अपना वेट किया, बिल्कुल पतली सी होगी। तो चलें आपको वो अपनी सारी स्टोरी सुनाती हैं। अगर आप उनके बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका वज़न भी कम हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी खाए पिएंगे तो वो आपका वज़न जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी, कुछ भी मेहनत नहीं करनी, जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं। वो तमाम तरीके आपको ये बताएंगे। दूसरा ये कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाया करें। हम जो खाना खाने के दौरान बार बार पानी पीते हैं ना, हमारा पेट इसी वजह से बाहर निकल आता है, हमारा जिस्म बेढंगा हो जाता है, क्योंकि हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते खाना खाते हुए। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। चलें जी, अब आपके साथ जो है ना मैं वेट लॉस की जर्नी शेयर करती हूँ। पहले तो मैंने इन सबको खाना वगैरह दिया। खाना खाने के बाद जो है ना वो मैं अपने हस्बैंड की कज़न से जो है ना वो आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मैं पता है क्या, मैं अक्सर बात करती हूँ ना कि मैं इतनी इंस्पायर हूँ आपके इस मतलब जितनी भी जर्नी है आपकी। आपका कितना वेट था स्टार्ट मेरा में? मुझे सब कह रहे थे कि तुम मोटी होगी हो, तो मैंने अपना वेट जब चेक किया था तो मेरा 70 kg था। फिर जब मैंने सोच लिया ना कि भाई मैंने पतला होना है, मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने मुझे जिम की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर में ही ना खुद को मतलब कुछ डाइटिंग करूँगी, खाना पीना कम करके और थोड़ा पानी गर्म और ये वो सारा। फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मैंने सुबह उठकर सबसे जो सही बड़ा सामग्री होता वो भर के मैंने पानी का सही गर्म, ये नहीं कि नॉर्मल सा, सही गर्म पानी का बीच में एक लीमू निचोड़ के वो पूरा मतलब मैं मग पीती थी शुरू में। और खाना पीना ना मैंने आहिस्ता 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 अपना कम किया, ये नहीं कि एकदम से बिल्कुल कम कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। तो उसके बाद जब मैं वो पानी पी लेती थी तो मैं 2 पीस ब्राउन ब्रेड के और एक जो है वो अंडा बना के और साथ चाय का मतलब ये चीज आपने मैंने स्टार्ट में की है। ये बिल्कुल भी जो स्टार्ट था ना वो ये था। उसके बाद मैं मतलब नाश्ता वगैरह, ये मेरा नाश्ता हो जाता था। उसके बाद मैं खाती थी तकरीबन 9 बजे या 10 बजे रात का खाना। उसमें मेरा ये होता था कि बॉयल चावल थोड़े से, मतलब ये नहीं कि प्लेट भरी हुई या इस तरह नहीं, थोड़े से चावल, साथ कोई भी जो सालन घर में बना हुआ है, जो घर की नमक मिर्च में बना हुआ है, ऑयल में जैसा भी, वो डाल के थोड़ा सा, और साथ में सलाद थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती थी। वो मैं एक प्लेट खा के उसके बाद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मैं दोबारा एक ना कावे का मग, वही वाला जो मग था वो भर के कावे का बनाती थी। उसमें मैं दालचीनी, मतलब वो मैंने वो पाउडर बनाया हुआ था दालचीनी का, सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और बीच में कलवंजी, ये चीज़ों का मैंने पाउडर बनाया था। 1 चम्मच डाल के तो मैं ये एक मग बनाती थी उसका कावे का, और बीच में एक लेमन निचोड़ के। ये मैं रात को तकरीबन लेती थी, 10-11 बज जाते थे उस टाइम। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी, कोई मैंने वॉक, कोई मैंने एक्सरसाइज भी कुछ भी नहीं किया। 11 बजे के बाद तकरीबन 11 बजे बस ये आखिरी डेली मेरा रूटीन, मेरी डेली तकरीबन मेरी 3 से 4 महीने ना बस यही रूटीन थी। तो अगर कहीं जाती थी तो फिर क्या, कहीं जाती थी तो मुझे पता होता था कि आज समझो जैसे रात को हमने बाहर कुछ खाने जाना है या कुछ, तो फिर मैं क्या करती थी कि चाय के साथ ब्राउन से रस नहीं होते जो, हाँ, वो बस 1 या 2 बस ले लिए, छोटा कप चाय का, और अपना वो 1 या 2 रस ले लिए। और सुबह मैं यही पानी जरूर पीती थी। सुबह जो गर्म पानी है ये मैं पी के उसके बाद ये खा लेती थी। उसके बाद वही रात को बाहर गए, वो जो पहले
मैं जाकर 2 स्लाइस खाती थी ना, अब मैं वो जब गई तो वो मैंने 1 स्लाइस खा लिया, साथ 1 विंग्स ले लिया, बस इस तरह। कोल्ड ड्रिंक मैं बिल्कुल खत्म कर दी थी, बाहर जाकर भी ना मैं नहीं पीती थी मतलब इस जितने भी आपके स्मार्ट होने की जर्नी में इसमें कोल्ड ड्रिंक कोल्ड आपने ड्रिंक नहीं पी। और अब मुझे ऐसा हो गया कि भी मैं वाकई नहीं पीती बिल्कुल। अगर मेरा बहुत दिल करे ना तो मैं 2 घूंट पी लेती हूँ। अब मुझे अच्छी नहीं लगती, वो खत्म कर दिया मैंने बीच में अच्छा से। वेट अब आपका कितना वेट अब मेरा 55 55 है। मेरा और ये weight है। कितने अरसे में इतना वेट आप लूज कर लिया था? तो ये मैंने तकरीबन 7 से 8 महीने मुझे इस पे लगे हैं, 7 से 8 महीने। और इसमें मैंने ये बहुत आराम से की है भाई। ये नहीं कि मैंने भाई बिल्कुल ही जीरो पे कर दिया खाना पीना सारा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब खाती थी मैं, बाहर भी गई तो जो कुछ सब खाते थे वही खाती थी, लेकिन ये कि मैंने क्वांटिटी बहुत कम कर दी थी, हर चीज़ की ना क्वांटिटी बहुत कम कर दी थी। और वापस आके मैं लाजमी कावा फिर दोबारा पीती थी, मतलब मैंने स्किप नहीं किया। टाइम से अब तक पूरा बता रही हो ये लास्ट जब आप नहीं, ये जब मैंने मतलब मैं जब स्टार्ट से मैंने ये सोच लिया था ना, मतलब मैंने डाइटिंग जब स्टार्ट की है तो तब से लेकर ये तकरीबन मैंने 7 से 8 माह तक ना ये मैंने ऐसे ही किया है, इसी तरह रखा है। अब ये है कि अब मैं मतलब खा पी लेती हूँ। अब मैं नाश्ते का इतना कभी पराठा भी खा लेती हूँ। इस टाइम में मैंने ना पराठा खाया था जो मेरी डाइटिंग का पूरा टाइम था, अब नहीं, पहले का मैं बता रही हूँ ना। मैंने पराठा खाया था, ठीक है ना, मैंने चावल खाए हैं। अच्छा, अगर बाहर गए तो मतलब बिल्कुल थोड़े से, ये नहीं कि ज्यादा। रोटी मैंने नहीं खाई, मतलब बहुत कम। अगर रात को कभी चावल नहीं खाए तो आधी से भी कम भाई भूख रख के रोटी खाती भूख रख के बहुत या ज्यादा भूख लगती नहीं। और फिर मेरा ऐसे हो गया था ना कि मेरा मैदे का कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे भूख लगना भी कम शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा। रूटीन आपकी ऐसे अगर मुझे बन बीच में लग भी जाए तो मैं क्या खा लेती थी, कुछ सलाद खा लेती थी, कोई फ्रूट पड़ा हो वो खा लेती थी, या कावे का कप बना के पानी पी लेती थी कि मतलब मेरी वो भूख कवर हो जाए। मैं अपने टाइम पे जो 2 टाइम मैं खाती हूँ बस मैं वही खाऊं ना, तो मैं मतलब फालतू बीच में नहीं खाती थी। और अब मैंने जब ये तकरीबन 7-8 महीने तक ऐसे ही रखी अपनी पूरी, और उसके बाद अब मेरा ये है कि अब मैं सुबह पानी वगैरह नहीं पी रही अभी इन दिनों, क्योंकि मुझे सबने कहा कि तुम बहुत पतली हो रही हो, और ना हो। तो बस अब मैंने फिलहाल ये छोड़ दिया। वो लेकिन कावा जो वो कावा भी और पानी। वो आप कावा क्या कावा किस चीज का आपने बताया था? सौंफ, दालचीनी, वो अजवाइन, जीरा और एक और क्या था, कलवंजी, ये चीजों का पाउडर बना के ना इसका मैं कावा पीती थी। मतलब 1 चम्मच पाउडर एक दफा बना के वो जार में मैंने रख दिया था। 1 चम्मच वो डाल के बॉयल मतलब पानी जैसे बॉयल होना उसमें 1 चम्मच डाल के थोड़ा सा बॉयल आ जाए उसको छान के बीच में नींबू निचोड़ के वो बस मैं पी लेती थी। और अब मैंने वो मतलब गर्म और काफी टाइम से मैंने वो ये चीजें बंद कर दी, क्योंकि मुझे सब ने कहा कि बस अब तुम बहुत पतली हो गया, बोर नहीं होना। अच्छा, जब से ये छोड़ा है उसके बाद वेट गेन हुआ है या नहीं? अभी मेरा फिलहाल उतना ही है, उतना ही रुका होगा। बल्कि मुझे सब कह रहे हैं कि अब थोड़ा कुछ खाओ पियो कि थोड़ा सा बढ़ जाए। मैं कहती हूँ नहीं, अब मैंने कुछ भी नहीं, बस जितना कर लिया इतना काफी है, बस अब मैं नहीं वो कर रही। तो जो लड़कियां एक्सरसाइज करती हैं या बहुत ज्यादा मुशक्कतकारी होती हैं, आप क्या कहेंगे उनको? अब मैं या मेडिसिन ले रही होती नहीं, हैं? अब मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने ना कोई मेडिसिन ली है ना मैंने वॉक भी, कहते हैं ना कि 5 मिनट का वॉक, मैंने 5 मिनट भी वॉक नहीं की, मैंने वॉक भी नहीं की, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ मैंने अपनी डाइट को कम किया, खाना पीना जो मेरा था वो बस मैंने वो कम किया है। और मेरा उससे 70 से 55 पे 6 महीने 7 महीने के अंदर इतना हो गया। और इंसान जो चाहता है ना वो इंसान कर सकता है। मुझे सब बहुत टाइम से जब मैं मोटी होना शुरू हो गई थी तो मुझे लोगों ने कहना शुरू हो गया कि तुम मोटी हो रही हो, क्या खा रही हो, कौन से चक्की का आटा खाती हो, तो ये वो। लेकिन मैंने किसी की बात करना मतलब वो मैं दिल पे या जहन पे नहीं लेती थी, बस मैं कहती थी खाओ पियो, खैर है। तो लेकिन जब मैंने खुद वाकई ये मतलब बात सोची कि भी मैं वाकई बहुत मोटी हो गई, मुझे कपड़े मेरे सारे तंग हो गए हैं और मतलब मैं अजीब लगना शुरू हो गई हूँ, अपनी एज से बड़ी लग रही हूँ। तो मैंने फिर ये बात जब खुद अपने दिल से वादा किया ना कि मैंने डाइटिंग करनी है और मैं डाइटिंग से पतली होंगी, मैं जिम नहीं जा सकती, ठीक है, मैं कोई एक्सरसाइज, अपनी लिमिट्स देखी, मैंने अपनी क्या कर सकती हूँ वो मैं यही कर सकती थी कि मैं घर बैठ के मतलब अपना खाना पीना कम करके और इन चीजों के साथ मैं कर सकती थी, और वो मैंने कर लिया। और आपने अपना टारगेट जो एक सोचा हुआ था, ये मैंने सोचा था कि मैंने 60 या 55 पे अपने वेट को लाना है। यानी आपका मतलब है जब तक इंसान खुद नहीं जाएगा, जब तक खुद नहीं जाएगा तो वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता, कभी भी कुछ नहीं। मुझे सब कहते थे, मैं अपने नानों के घर गई गांव में इतने मतलब साल बाद या इस तरह, तो उधर भी मुझे जो देख रहा था तो वो मुझे यही कह रहा था मोटी हो गई, लेकिन बस नहीं। जब आपका वेट कम हुआ तब भी, और जब मुझे दोबारा सबने देखा ना तो सारे मुझे कह रहे हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों पतली होगी, कैसे पतली होगी, अब मैं भी बताओ। और ये मेरी मतलब जो मतलब ऑल ओवर वो कह लो कि डाइट की जो वो टाइम पीरियड था वो सारा मेरा यही रूटीन थी। मेरा ये कि भाई मैं नॉर्मल अपना खाना पीना रखती हूँ, बाहर भी जो खा लेती हूँ,
कहवा वगैरह नहीं पी रही क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं लग रही, लेकिन जब मुझे लगेगी तो मैं वो दोबारा से कर लेंगी। लेकिन मेरा ये है ना कि मैंने आपको देखा है, ठीक है, वो आपका मतलब जब आप एक का वेट गेन तब भी और उसके बाद भी, मैं तब ये अक्सर कहती हूँ घर पर भी कि मैं मतलब इतनी इंस्पायर हूँ आपकी इस जर्नी से कि मतलब आपने एक चीज को अचीव किया। बिल्कुल ये बड़ी बात है। बहुत से लोग कह रहे होते हैं हम मतलब वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन वो बस 1-2 दिन का ही उनका शौक नहीं होता वो है, कर उठता सकते। जाता मैं है। आपको बताऊं कि ये मेरा भाई बाहर से ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो मुझे वो काफी मतलब सारे वो कह रहे थे कि वो मोटा है, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें भी डाइटिंग करवाऊंगी। उसने मुझे देखा काफी 5-6 साल बाद, उसने कहा कि तुम क्यों इतनी मोटी होगी हो। तो मैंने कहा चलो भैया हम ऐसे करेंगे, हम दोनों मिल के मतलब ना डाइटिंग करेंगे और मतलब स्मार्ट होंगे। ये वो जिम भी जाता था, वो वॉक के लिए भी जाता था, लेकिन उसने साथ अपनी डाइट मेरी तरह नहीं रखी तो वो नहीं पतला हो सका। और दूसरा ये कि उसको इतना सीरियस भी नहीं सीरियस नहीं लिया। कुछ टाइम लिया था उसने, 1-1.5 महीना। एक्सरसाइज भी वो एंजॉयमेंट के लिए वो करता बिल्कुल ही अपना होगा। वॉक भी मतलब वो जाता था, लेकिन कुछ मतलब वो फर्क नहीं, क्योंकि जब उसने अपना वो ज़हन को इस चीज के लिए तैयार ही नहीं किया था तो वो नहीं कर सका था। 1-1.5 महीना मतलब वो प्रॉपर उसने किया, डाइटिंग भी की, उसने वॉक भी किया, एक्सरसाइज भी, जिम भी गया, लेकिन जब नहीं उससे हो सका, खाना पीना वो नहीं छोड़ सकता था तो वो नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपना मतलब मेंटली तौर पे वो नहीं था इस चीज के लिए तैयार। और वो उधर ही रहा और मैं पता नहीं आप हो गया, आपने अचीव कर लिया। दूसरा ये कि जब आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है भाई ये बंदा अब जो है कंट्रोल में है, सारा कुछ है, तो वो फिर आप देखें, अब आप कह रही हैं आप खाना भी खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आपका वेट उतना ही है जितना आप चाहती हैं। क्योंकि मैं मतलब खा रही हूँ सब कुछ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं खा रही। मतलब जो मैं भी जैसे पहले मैं जब मोटी थी तो मैं बड़ी सारी प्लेट में भर के ज्यादा सारा खाना और इस तरह खाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस चीज को थोड़ा कम किया, कम करते करते अब मैं जो भी चीज खाती सब कुछ हूँ, घर का हो बाहर का हो, लेकिन मैं बहुत कम जैसे चख लिया। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत अच्छा आपका ये सारा सिलसिला रहा, मैंने तो खुद भी देखा आपको। तो मैं बस ये चाहती थी कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब में सब्सक्राइबर है, वो भी जो है ना वो देखें, क्योंकि वो बेचारी जिम जा के अपनी जान उन्होंने हल्कान की है काफी मतलब मोटापे की वजह से। तो मैं चाहती थी ये जो आपकी जितना भी था खाने पीने का, जितनी भी रूटीन थी वो मैं शेयर करूं कि आपकी खाने पीने की रूटीन सुबह से रात तक क्या थी, वो मैंने सोचा कि अपने जो यूट्यूब फैमिली है उनके साथ शेयर करूं, ताकि अगर उनके लिए आसानी हो सकती है इस काम में तो वो करें। क्योंकि मेरी कुछ बहनें वगैरह हैं, ज़ाहिर है उनकी भी शादी होने वाली होगी, उनके भी मामलात होंगे। क्योंकि थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जर्नी शेयर की, आपने अपना लाइफस्टाइल रूटीन जो थी अपनी वेट लॉस की वो आपने शेयर की। तो अल्लाह करे जो बहनें इससे फ़ायदा उठाएं, और थैंक यू सो मच। यह आपने पूरी जो है ना गुड़िया की डेली रूटीन सुनी कि वो किस तरह से उन्होंने अपना जो है ना विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट मेडिसिन के जो है ना सिर्फ अपने इरादे को पुख्ता करके जो है ना उन्होंने अपना वेट जो है वो कम किया। तो आप भी अपने मकसद को तभी हासिल कर सकते हैं जब आप कोई चीज़ को सोच लेते हैं, किसी चीज़ को इरादे को पुख्ता कर लेते हैं, तभी आप अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो पहले ख़ुद को तैयार कीजिए। हाँ भाई, ये टारगेट रख लीजिए कि ये टारगेट मैंने अचीव करना है। तो वो बहरहाल जी जब आप एक चीज़ सोच लेंगे तो वो आपका जो है ना टारगेट पूरा हो सकता है। आप अगर जब तक आप अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार नहीं करेंगे तो आप किसी चीज़ में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा कि